आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। लखनऊ में आरपीएन सिंह पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के आवास। तो आरपीएन सिंह डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के आवास पहुंचकर उनसे मुलाकात करते हुए नजर आए। ब्रजेश पाठक से आरपीएन सिंह ने मुलाकात की है। उनके आवास पर यह मुलाकात हुई है। कुशीनगर लोकसभा सीट से पूर्व सांसद है आरपीएन सिंह। आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा भी की गई है, जहां आरपीएन सिंह ने ब्रजेश पाठक के आवास पर पहुंचते हुए उनसे मुलाकात की है। तो आरपीएन सिंह पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के आवास। चंदौली में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। चंदौली पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। जी हां, खबर चंदौली से है, जहां बच्चे का अपहरण कर ले जाते समय अभियुक्त को चंदौली पुलिस ने गिरफ्तार करते हुए एक बड़ी सफलता हासिल की है। अपहरण के बाद मोटी रकम मांगने की फिराक में अभियुक्त था, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। चकिया थाना क्षेत्र के तेंदुई गांव का ये पूरा मामला है। जनपद चंदौली के थाना चकिया अंतर्गत ग्राम तेंदुई में दिनांक 21-22 मई 2023 की रात्रि में लगभग 11:30 बजे एक 5 वर्षीय बालक का व्यापारण कर ले जाते समय लड़के के पिता रमेश व गांव के अन्य व्यक्तियों के सहयोग से अभियुक्त को पकड़ लिया गया है। अभियुक्त द्वारा बताया गया कि वो बच्चे का व्यापारण फिरौती में मोटी रकम मांगने के लिए कर रहा था, जिसमें अभियुक्त दीनानाथ उर्फ कप्तान पुत्र प्रेमनाथ निवासी लटांव थाना साहबगंज जनपद चंदौली को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। अन्य विधिक कार्रवाई प्रचलित है। तो मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है। जी हां, मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। आज प्रदेश में आंधी और बारिश के आसार हैं, जिसको देखते हुए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। प्रदेश में आंधी बारिश के साथ ओलावृष्टि भी हो सकती है। तो मौसम विभाग ने प्रदेश के सभी जिलों के लिए अलर्ट जारी किया है। 3 दिनों के लिए कई जिलों में येलो अलर्ट तक जारी कर दिया गया है। तो मौसम विभाग ने 3 दिनों तक एक येलो अलर्ट जारी किया है। तो ये अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है, जहां प्रदेश भर में आज से मौसम का मिजाज बदलता हुआ दिखाई देगा। आंधी बारिश के साथ ही ओलावृष्टि के भी आसार हैं। तो लखनऊ में शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां तेज हो गई है। शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां अब तेज होती हुई दिखाई दी है। निकाय चुनाव में जीते प्रत्याशियों का शपथ ग्रहण होना है, जिसको लेकर अब तैयारियां भी तेज हो चुकी है। 26 और 27 मई को शपथ ग्रहण समारोह होगा। आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर ये चर्चा की गई है। साथ ही ये भी कहा गया है कि जल्द से जल्द ही शपथ ग्रहण समारोह के लिए तैयारियों को पूरा किया जाए, क्योंकि शपथ ग्रहण समारोह की जो तारीखें हैं उसका ऐलान हो चुका है। इस दौरान निकाय चुनाव जीते प्रत्याशियों का शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन होना है। 26 और 27 मई को शपथ ग्रहण समारोह होगा। लखनऊ में बिजली कटौती से उपभोक्ता हुए परेशान। बिजली कटौती से उपभोक्ता परेशान नजर आए हैं। लखनऊ के कई इलाकों में बत्ती रही गुल। ओवरलोडिंग से गांवों में भी बढ़ी समस्या। ओवरलोडिंग से गांवों की भी समस्या बढ़ती हुई नजर आई है। वहीं दुबग्गा केंद्र पर परेशान उपभोक्ताओं ने किया घेराव। नाराज उपभोक्ता बिजली कटौती से परेशान नजर आए। तो वहीं कई जगहों पर प्रदर्शन भी देखने को मिला है। कई इलाकों के तार और ट्रांसफार्मर भी फूक चुके हैं। लखनऊ में 1090 चौराहे पर चला चेकिंग अभियान। 1090 चौराहे पर पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाया है। स्टंटबाज मॉडल यूट्यूब ब्लॉगर की गाड़ी भी सीज हो गई है। तो मॉडल और यूट्यूब ब्लॉगर की गाड़ी सीज हो गई है। तेज रफ्तार बाइक चलाकर बनाता था इंस्टाग्राम पर रील, जिसको पुलिस ने चेकिंग के दौरान उसकी गाड़ी को सीज कर दिया है। स्टंटबाज युवक का स्टंट न करने की भी सलाह दी गई है। गौतमपल्ली थाना क्षेत्र के 1090 चौराहे का ये पूरा मामला बताया गया है, जहां पुलिस ने एक सघन चेकिंग अभियान चलाया है। 1090 चौराहे पर यह चेकिंग अभियान लखनऊ के पुलिस द्वारा चलाया गया है। इस दौरान कई गाड़ियों को सील किया गया है। स्टंटबाज मॉडल यूट्यूबर ब्लॉगर की इस दौरान गाड़ी भी हुई सीज।
प्रयागराज में पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता। खबर प्रयागराज से है, जहां पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। साइबर क्राइम ब्रांच ने ठगी करने वाले गिरोह का किया भांडाफोड़। पुलिस ने गिरोह के 5 सदस्यों को भी इस दौरान गिरफ्तार किया है। तो पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बताते चले कि पेंशन अपडेट कराने के नाम पर यह गिरोह ठगी करता था, जिसे पुलिस ने अब गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही झारखंड और पश्चिम बंगाल से इस गिरोह के तार जुड़े हुए हैं, ये बताया जा रहा है। पुलिस के अपडेट में ये सामने आया है कि पूरे गैंग के नाम देश भर में कई केसेस भी दर्ज हैं। तो पुलिस के हाथ एक बड़ी सफलता लगी है। खबर प्रयागराज से है, जहां पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। आपको बताते चले कि साइबर क्राइम ब्रांच ने ठगी करने वाले गिरोह का भांडाफोड़ करते हुए गिरोह के अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। वहीं इस गिरोह के तार झारखंड से लेकर बंगाल तक बताए जा रहे हैं। पुलिस ने गिरोह के 5 सदस्यों को किया गिरफ्तार। पेंशन अपडेट के नाम पर ये जो गिरोह है वो ठगी करता था, जिसको अब पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तो इस गिरोह के कुल 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। झारखंड और पश्चिम बंगाल से इस गिरोह के तार जुड़े हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी सागर हमारे साथ जुड़े हैं। सागर, प्रयागराज की पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल की है, जहां साइबर क्राइम ब्रांच ने ठगी करने वाले गिरोह का भांडाफोड़ किया है। कहां पर यह गिरफ्तारी हुई और किस तरीके से पुलिस को इस गिरोह के बारे में अपडेट मिला? जी बता दूं कि अतीक अहमद के वकील हैं विजय मिश्रा, उन पर 3 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगने का भी आरोप लगा था। उसके बाद प्रयागराज साइबर क्राइम ब्रांच ने नकली कोषाधिकारी बनकर 18 करोड़ की ठगी करने वाले 5 सदस्यों को गिरफ्तार किए और पेंशन अपडेट करने के नाम पर ये लोग ठगी करते थे। झारखंड और पश्चिम बंगाल से भी तार जुड़े हैं और 5 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जी बिल्कुल सागर, जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि इस गिरोह के तार झारखंड से लेकर बंगाल तक जुड़े हैं, तो अब आगे और किस तरीके से पुलिस इस मामले पर कार्रवाई करेगी? जी देखिए, बता दूं पूरे गैंग के नाम पर देश भर में लगभग 180 केस दर्ज है और इससे पहले भी इस गिरोह से 12 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। सिर्फ प्रयागराज के 2 मामलों में 30 लाख रुपए की ठगी हुई है। रिटायर्ड हेड कांस्टेबल खुलानाथ से 10 लाख रुपए और रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर राजकुमार से 20 लाख की ठगी की थी। और गिरफ्तार लोगों में झारखंड से 2 और पश्चिम बंगाल से 3 लोग शामिल है। फिलहाल प्रयागराज साइबर क्राइम को बहुत बड़ी सफलता मिली है। जी बिल्कुल, धन्यवाद सागर इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो लखनऊ में भवानी चौराहे पर युवक को मारी गई गोली। तो खुलेआम युवक को भवानी चौराहे पर गोली मार दी गई है। अंकित नामक युवक के कंधे पर ये गोली लगी है। घायल अवस्था में युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां युवक का इलाज लगातार जारी है। लेकिन ये खबर अहम है, क्योंकि यूं तो दावा किया जाता है कि प्रदेश में कानून का राज कायम है, लेकिन बीच चौराहे पर एक युवक के शरीर पर गोली मार दी जाती है। बाइक सवार बदमाश अंकित को गोली मारकर फरार भी हो गया। मामले की जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। जानकीपुरम थाना क्षेत्र स्थित भवानी बाजार चौराहे की पूरी घटना बताई गई है, जहां पर बाइक सवार बदमाश एक युवक को गोली मारकर मौके से फरार हो जाते हैं। भवानी चौराहे पर युवक को गोली मारी गई है। सरेआम युवक को ये चौराहे पर गोली मारी गई है। अंकित नामक युवक के कंधे पर यह गोली लगी है, जिसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो घायल अवस्था में युवक को अस्पताल भेजा गया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी कलीम हमारे साथ जुड़े हैं। कलीम, जिस तरीके से दावा किया जाता है कि यूपी में कानून का राज कायम है, प्रदेश की राजधानी लखनऊ में सब कुछ दुरुस्त है, सब कुछ चंगा है, लेकिन बीच चौराहे पर एक युवक को गोली मार दी जाती है। देखिए, जिस तरीके से मुस्कान जी आपको बताना चाहेंगे कि कल रात की ये घटना है। जो एसेसरीज जो मोबाइल एसेसरीज बेचने वाला युवक है अंकित, उसके इस दुकान पर बाइक सवार 2 लोग पहुंचते हैं और उससे बात विवाद होती है और इसी दौरान उसको गोली मार दी जाती है। लेकिन गनीमत ये रहती है कि गोली उसके कंधे पर लगती है, जिसके कारण उसकी जान बच जाती है। लेकिन इस घटना के बाद से पुलिस महकमे में हड़कंप मचता है, तो पुलिस भी मौके पर पहुंचकर घटनास्थल की जांच कर रही होती है। लेकिन इस जांच में एक बड़ा खुलासा ये भी हुआ है कि जिस तरीके से अंकित को गोली मारी गई, ये पुरानी रंजिश को लेकर के गोली मारे जाने की आशंका जताई जा रही है। इसके साथ ही एक बड़ी बात ये सामने आई है कि जिस तरीके से इसकी गांव में पुरानी रंजिश है और इसी मामले को लेकर साल 2022 में अंकित के खिलाफ एक क्रॉस मुकदमा भी दर्ज हुआ था। फिलहाल इन सभी मामलों को लेकर पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। लेकिन आज कल जिस तरीके से उसको गोली मारी गई, इस घटना के पीछे
क्या कुछ वजह है अभी इसका कुछ खास खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन पुलिस ठीक है करीम, जिस तरीके से युवक को गोली मारी गई है, गंभीर हालत में युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, तो युवक की स्थिति अभी कैसी है फिलहाल? युवक की स्थिति फिलहाल अभी जो है खतरे से बाहर बताई जा रही है, क्योंकि उसके कंधे पे गोली लगी थी, इसलिए वो उसकी जान बच सकी है। लेकिन पुलिस जो है इसमें कई पहलुओं पर जांच कर रही है, जैसे कि पुरानी रंजिश है या फिर जो इससे पहले खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था उस मामले को लेकर, और जो इस तरीके से कल दुकान पर पहुंच करके बाइक सवारों ने गोली मारी, इन 3 पहलुओं पर पुलिस जांच कर रही है। लेकिन पुलिस इस मामले को लेकर के गंभीरता से देखते हुए सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाशों की शिनाख्त कर उसकी तलाश में जुटी है। लेकिन फिलहाल इस मामले में अभी तक जो मुकदमा दर्ज हुआ है वो अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है, क्योंकि अभी तक जो घायल युवक है उसके द्वारा किसी का भी नाम इसमें नहीं लिया गया है कि आखिर गोली मारने वाला शख्स कौन था। फिलहाल देखने वाली बात यह है कि जिस तरीके से भरी बाजार में बाइक सवार 2 बदमाश आते हैं, दुकान पर पहुंचते हैं, उससे बातचीत करते हैं और एकाएक गोली मारकर भाग निकलते हैं। ये बड़ी बात है। बिल्कुल, धन्यवाद कलीम इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो नगर निगम ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर। लखनऊ नगर निगम ने एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। जी हां, लखनऊ में बढ़ रहा है आवारा कुत्तों का ग्राफ, जिसको मद्देनजर रखते हुए नगर निगम ने एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। शिकायतों पर नगर निगम ने जारी किया है हेल्पलाइन नंबर। नगर निगम के पशु कल्याण अधिकारी ने इस पूरे मामले को देखते हुए एक जानकारी दी है। साथ ही जो आवारा कुत्तों का आतंक लगातार लखनऊ में बढ़ता जा रहा है, उसी को ध्यान में रखते हुए हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। नगर निगम ने जारी किया है हेल्पलाइन नंबर। तो लखनऊ में बढ़ रहा है आवारा कुत्तों का ग्राफ, तो उसी को ध्यान में रखते हुए ये हेल्पलाइन नंबर जो है वो जारी किया गया है। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।